अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो ना। कैसे हैं तमाम दोस्त? उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत हूँ। वेलकम बैक यूट्यूब चैनल एडिटिंग फैक्ट्री। तो आज हम सीखेंगे कि यूट्यूब की वीडियो किस तरीके से एडिट करते हैं, मैं अपनी वीडियो किस तरीके से एडिट करता हूँ और किस तरीके से जो आप वीडियो आप देख रहे होते हैं वो एडिट हो के वो किस तरीके से एडिट होती है जब आपके सामने आती है वीडियो। तो उसकी तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप यूट्यूबर हैं या यूट्यूब पर चैनल बनाने का सोच रहे हैं और अपनी वीडियो को काइन मास्टर के अंदर एडिट करना चाहते हैं, मोबाइल फ़ोन के अंदर एडिट करना चाहते हैं, रिकॉर्ड भी फ़ोन के अंदर करना चाहते हैं, वो किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं और किस तरीके से एडिट करते हैं, तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। चैनल पर पहली दफ़ा आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सकें। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो करता ही कैसे हैं कि मैंने अपने मोबाइल के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डर किया हुआ है। ठीक है, इसका अपना स्क्रीन रिकॉर्डर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये नीचे मैं इसको करूँ यहाँ से, तो ये आपको यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। ये वाला ये स्क्रीन रिकॉर्डर है। अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है क्योंकि जो आपको मैं चीज़ दिखाऊँगा वो स्क्रीन के ऊपर रिकॉर्ड होगी तो आप देखेंगे। तो इस तरीके से मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उसको पहले मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के जरिए रिकॉर्ड कर लेता हूँ। अगर आपके मोबाइल के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं है तो आपको प्ले स्टोर से मोबिजन और मुख्तलिफ स्क्रीन रिकॉर्डर मिल जाते हैं जिनकी मदद से आप अपनी मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हो। रिकॉर्ड करने के बाद उसको काइन मास्टर में किस तरीके से मैं लेकर आता हूँ, किस तरीके से बैकग्राउंड ऐड करता हूँ, किस तरीके से एडिट करता हूँ, बैकग्राउंड म्यूज़िक किस तरीके से लगाते हैं। ऊपर अगर आपने कोई लिंक वगैरह दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो वो आपने टाइटल किस तरीके से देना है, अपना सब्सक्राइब वाला बटन किस तरीके से ऐड करना है, अपनी डेमो वीडियो के लिए जो आप मेरी वीडियो देखते हैं उनके स्टार्ट में डेमो वीडियो लिखा हुआ होता है और जो मैं वीडियो आपको दिखाना जा रहा होता हूँ वो स्टार्ट में पहले डेमो के तौर पर आपको दिखाता हूँ, वो किस तरीके से आप ऐड कर सकते हो काइन मास्टर के अंदर। मुकम्मल तफसीलात बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। तो मैंने पहले से एक वीडियो रिकॉर्ड करके रख लिया है, थोड़ी सी छोटा सा क्लिप है 1 मिनट का, तो वो मैंने रिकॉर्ड किया है ताकि आपको समझाने में आसानी हो और ज़्यादा टाइम ना लगे। तो जल्दी से काइन मास्टर को ओपन करते हैं। आपने प्लस वाला आइकन पे यहाँ पर क्लिक करना होता है। मैं प्लस वाला आइकन पे क्लिक करता हूँ, 16:9 रेशो को मैं सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि यूट्यूब के लिए 16:9 वाली रेशो ही होती है जिसमें आपने वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड करना होता है। तो 16:9 जो रेशो है वो यूट्यूब के लिए बेस्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं इसको ओपन करने के बाद एक बैकग्राउंड ऐड करता हूँ। आपने यहाँ से मीडिया में जाना है, बैकग्राउंड का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ये 4-5 बैकग्राउंड है जो मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ अपनी वीडियो में, तो यहाँ से एक बैकग्राउंड मैं यूज़ कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये वाला बैकग्राउंड मैंने यूज़ किया, इसको यहाँ पर ऐड कर लिया। इसकी लेंथ मैं पहले बढ़ा देता हूँ। जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड की होती है उसका मुझे पता होता है कि ये 6 मिनट की है या 5 मिनट की है या 10 मिनट की है, तो उस हिसाब से इस बैकग्राउंड की लेंथ भी हम बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी जो वीडियो मैंने आपको एडिट करके दिखानी है वो तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, तो मैं इसका 2 मिनट तक जो बैकग्राउंड का लेंथ है उसको बढ़ा देता हूँ। यहाँ पर दोबारा बिल्कुल स्टार्ट में आ जाते हैं। स्टार्ट में आने के बाद यहाँ से करता हूँ ओके करने के बाद लेयर में जाते हैं और मीडिया में जाते हैं। जो वीडियो कर ली होती है, जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग की होती है उसको अब यहाँ पर ऐड करना है, लेकिन उससे पहले एक ब्लर बैकग्राउंड आपको देना पड़ता है, उसके पीछे आपको शेडो देना पड़ता है। जो काइन मास्टर की रिकॉर्डिंग आप करते हैं वो जब आप देखते हैं तो एक अच्छी लुक आती है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मीडिया में लेयर में जाने के बाद यहाँ से आपने इफेक्ट में जाना होता है। इफेक्ट में जाने के बाद ये बेसिक इफेक्ट है इसका, उसको आपने यहाँ पर ऐड कर लेना है इस तरीके से और ओके कर देना है। इस बेसिक इफेक्ट को आपने इस तरीके से खींच लेना होता है जो ब्लर वाला है। सेटिंग में जाने के बाद इसको आपने तकरीबन 4 तक इस ब्लर के, ताकि थोड़ा ज़्यादा ब्लर हो जाए, और इसको पकड़ के आप अपने बैकग्राउंड के हिसाब से इसको भी एंड पर ले जाएं। यहाँ पर मैं एंड पे लेके जाता हूँ। एंड पे दोबारा स्टार्ट में आ जाऊँगा। अभी मैं ऐड करूँगा वो वीडियो जो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया। तो लेयर में जाऊँगा, मीडिया में जाऊँगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन में जाते हैं और ये रिकॉर्डिंग मैंने की थी स्क्रीन वाली, इसको मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया। ये काइन मास्टर की जो एडिटिंग मैं आपको सिखा रहा होता हूँ उसके बाद पहले ये एडिट करता हूँ जो भी मैंने इंपोर्ट किया है, और फिर किस तरीके से एडिट करता हूँ जो आप देख रहे होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से देखते हैं। तो इसको यहाँ पर ऐड किया है। ऐड करने के बाद आपने यहाँ पर जिस जगह पर इसको सेट करना है आप रख लें। मैं थोड़ा सा साइज में इसको बड़ा करके यहाँ पर एडजस्ट करता हूँ। ये आपको दोनों साइड पे यहाँ पर ये ब्लैक वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ये ब्लैक थोड़ा सा, इसको मैं क्रॉप करता हूँ। तो यहाँ से क्रॉप वाले ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ से इसको मैं इतना क्रॉप कर देता हूँ क्योंकि ये फालतू एरिया है, इसका रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ से इसको मैं क्रॉप कर देता हूँ इस तरीके से यहाँ पर इसको एडजस्ट कर देता हूँ। अभी जो पीछे ब्लर लगाया है उसका मकसद क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। दोबारा स्टार्ट में आऊँगा, अभी लेयर में जाऊँगा, मीडिया में जाऊँगा, बैकग्राउंड में जाने के बाद कोई भी सॉलिड कलर का बैकग्राउंड ऐड कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने ये वाला बैकग्राउंड ऐड किया, इसको कलर में दे देता हूँ रेड देने के बाद इस तरीके से इसको खींचता हूँ। बड़ा करने के बाद 3 डॉट पे क्लिक करता हूँ और सेंड टू बैक कर देता हूँ। सेंड टू बैक करने के बाद यहाँ से इसको इस तरीके से एडजस्ट करते हैं यहाँ पर, और यहाँ से क्रॉप में जाऊँगा
और इसके जो कॉर्नर हैं उनको इस तरीके से मैं क्रॉप कर देता हूँ। यहाँ पर तमाम कॉर्नर्स को इतना मैं क्रॉप कर देता हूँ। इस तरीके से आपने भी क्रॉप कर लेना है अगर आप YouTube के लिए वीडियो बनाना चाहते हो। इसको मैंने क्रॉप किया है। ये आप देख सकते हैं पीछे आपको एक रेड कलर का शेडो भी नज़र आ गया है। और इसकी लेंथ को भी बढ़ा के जितनी वीडियो होती है उस हिसाब से एंड पर ले जाते हैं यहाँ तक। ठीक हो गया, यहाँ तक ले गया, ओके कर दिया। अभी यहाँ पर ऐड करेंगे। अभी यहाँ पर मैं ऐड करूँगा अपना लोगो। तो यहाँ से लेयर में जाऊँगा, मीडिया में जाऊँगा, जो मेरा लोगो है अपने चैनल का उसको मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। यहाँ से लोगो मैंने ऐड किया, साइज़ मैं छोटा किया और लोगो को यहाँ ऊपर मैंने इस जगह पे एडजस्ट कर दिया और इसकी जो लेंथ है उसको भी बढ़ा के एंड तक। फिर दोबारा स्टार्ट में आ गया, ओके कर दिया। अभी यहाँ से वीडियो जब स्टार्ट होती है, अगर आपके कोई पार्ट आपने कट करना है अपनी वीडियो का, तो वो किस तरीके से कट करते हैं वीडियो का इसमें सेलेक्ट करता हूँ। ट्रिम वाला ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से एक कट लगाया और ये इतना पार्ट मैंने कट करना है और यहाँ से इस साइड में मैंने कट कर दिया। अभी दोनों वीडियो को सेलेक्ट करके इस तरीके से इसको पकड़ के मैंने इसके साथ इस तरीके से मिला दिया। अभी कई दफ़ा आप देखते हैं यहाँ पर आता है कि लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो वो लेयर में जाने के बाद, मीडिया में जाने के बाद यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन मेरे पास पड़े हैं लिंक, तो इसको मैं क्रोमा की यहाँ ऐड करने के बाद क्रोमा की को इनेबल कर देता हूँ और यहाँ से इसका साइज़ छोटा करके यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैं कहता हूँ कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जैसे वीडियो प्ले होती है तो आपको यहाँ पर ये नज़र आता है लिंक डिस्क्रिप्शन, डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन, तो ये आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। सब्सक्राइब वाला बटन ऐड करना है तो इस तरीके से आप वो भी ऐड कर सकते हो। ठीक हो गया। तो ये तमाम चीज़ें जो मैं को बता रहा हूँ, इस तरीके से अपनी वीडियो जो होती है वो काइन मास्टर के अंदर जब आपको रिकॉर्ड करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के बाद इस तरीके से एडिट की जाती है जब आप लोग उसको देख रहे होते हो। और यहाँ पर अगर आपने बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाना है तो यहाँ से ऑडियो में जाते हैं। मेरे पास कुछ बैकग्राउंड म्यूज़िक पड़े हैं जो फ्री कॉपीराइट हैं, तो उनको मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। ये मेरे व्हाट्सएप वाले जो फोल्डर है यहाँ पर वो इधर पड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ से कोई भी एक बैकग्राउंड जो है वो आप ऐड कर लो जितनी आपकी लेंथ है। यहाँ से मैं एक तो आपको प्ले करके भी दिखा देता हूँ। ये इस तरीके से आता है बैकग्राउंड, उसको प्लस वाला आइकन पे क्लिक करते हैं और ये नीचे यहाँ पर ऐड हो जाता है। लेकिन इसकी जो वॉल्यूम होता है उसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद वॉल्यूम जाने के बाद तकरीबन 20 तक या इतना रख देता हूँ ताकि जो आपकी अपनी वॉइस है वो भी सही तरीके से आपको सुनाई दे और जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो भी आपको सही तरीके से सुनाई दे। एक और चीज़, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर मेरी फ़ोन की गैलरी नज़र आ रही है, तो उसको मैं ब्लर करना चाहता हूँ। तो ये किस तरीके से, कई दफ़ा आप देखते हैं कुछ वीडियो प्ले हो जाती हैं तो सेंटर में फिर वो ब्लर हो जाता है जब हम लेयर में जाते हैं या मीडिया में जाते हैं, अपनी गैलरी से कोई चीज़ उठाने लगते हैं। तो उसके लिए आपने लेयर में जाना है, इफ़ेक्ट में जाना है, दोबारा आपने इसी ब्लर वाले इफ़ेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद ओके कर देना है और इसको साइज़ में इस तरीके से आपने ऐड करने के बाद इस जगह पर एडजस्ट करना है और इसकी जो ब्लरनेस है उसको आपने ज़्यादा कर देना है। जहाँ पर ये ख़त्म होगा वहाँ पर, अभी यहाँ से मैंने बैकग्राउंड ऐड किया है ना, तो यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से कट कर देता हूँ जो वो मेरी गैलरी थी ताकि वो नज़र ना आए। उर्दू के अंदर कोई फ़ॉन्ट वगैरह ऐड करना है, कोई और चीज़ लिखनी है, तो वो लेयर में जाने के बाद, टेक्स्ट में जाने के बाद आप इस तरीके से यहाँ पर कोई भी उर्दू में कुछ भी टाइप करके यहाँ पर इस तरीके से ऐड कर सकते हो। डबल ए में जाने के बाद लातिन में जाओ और यहाँ से उसका स्टाइल वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो इस तरीके से, इसका कलर वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हो इस तरीके से। तो ये चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से वीडियो एडिट होती है और बाद में आप लोग उसको देखते हो। सब्सक्राइब वाला जो बटन होता है वो भी मेरे पास पड़े हैं, वो पहले मैंने लिंक दे दिए हैं आपको, सब्सक्राइब भी दे दिया, डिस्क्रिप्शन भी, तमाम जो बैकग्राउंड जो चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ पिछली वीडियो में आपको दे चुका हूँ। अगर नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा, आई बटन में वीडियो दे दूँगा, वहाँ से क्लिक करके आप पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप काइन मास्टर में वीडियो को एडिट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। और नेक्स्ट वीडियो आप देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, कमेंट सेक्शन में बताया करें कि आपको किस किस्म की वीडियो चाहिए ताकि वो ही वीडियो आपके सामने पेश करते रहें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।